मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में चुनावी दंगल के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, केजरीवाल के अपने ही उनकी लड़ाई मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। आपके बागी विनोद कुमार बिन्नी ने इस बार केजरीवाल की जमानत जब्त कराने की कसम खा ली है, तो पूर्व स्पीकर एमएस धीर भी आपको बड़ा झटका देने जैसे नजदीक आ रहे हैं, केजरीवाल के अपने ही उनकी लड़ाई मुश्किल बनाते चले जा रहे हैं। आपके बागी विनोद कुमार बिन्नी ने इस बार केजरीवाल की जमानत जब्त कराने की कसम खा ली है, तो पूर्व स्पीकर एमएस धीर भी आपको बड़ा झटका देने के संकेत दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक बार फिर से शीला दीक्षित पर दांव लगाने की सोच रही है, तो सूत्र बता रहे हैं कि हर्षवर्धन को दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा बना सकते हैं। ऐसे में बीच बहस का यह बड़ा सवाल है कि क्या अपने ही फेरेंगे आपकी उम्मीदों पर झाड़ू? क्या दिल्ली की जंग एक बार फिर से होगी शीला दीक्षित, डॉक्टर हर्षवर्धन और केजरीवाल के बीच? दिल्ली के दंगल में इस बार आम आदमी पार्टी की मुसीबत अपनों ने ही बढ़ाने की कसम खा ली है। सूत्रों के मुताबिक एक वक्त केजरीवाल के बेहद खास रहे विनोद कुमार बिन्नी केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो पूर्व स्पीकर एमएस धीर भी अब आपके लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। नई दिल्ली में जाऊंगा, चुनाव प्रचार करूंगा और अरविंद जैसे लोगों को जिन्होंने झूठ के आधार पर इस देश में राजनीति की और एक नई झूठ और कपट की राजनीति को बढ़ावा दिया, ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना हमारी प्राथमिकता है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस पहली बार तो नई दिल्ली छोड़ के भागने वाले हैं। अगर नई दिल्ली में चुनाव लड़े तो ये वास्तविकता है कि उनकी जमानत जब्त होगी। अगर मोदी जी की टीम से या मोदी जी चाहते हैं कि एमएस धीर साहब आए, बीजेपी शामिल हो, चुनाव लड़ें, तो क्या होगा धीर साहब? देखो जी, मोदी जी एक बहुत महान व्यक्ति हैं, बड़े ऊंचे स्थान पे हैं। आज उनका मुकाबला कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो जब कोई ऐसी स्थिति आएगी आने वाले वक्त में, तो मैं जरूर उसको ऊपर विचार करूंगा। आम आदमी पार्टी इसी हफ्ते 30 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। खबर है कि पार्टी ने इस बार राजू धिंगान, धर्मेंद्र सिंह कोहली, हरीश खन्ना, राजेश गर्ग के साथ साथ एमएस धीर का टिकट भी काट दिया है। एमएस धीर को यही बात सबसे ज्यादा चुभी है। सर, ये कहना गलत है कि मेरी टिकट काट दी गई है। जब मैंने टिकट अप्लाई नहीं की तो काटोगे कहां से? जब मैं अप्लाई करूंगा तो काटोगे ना। सवाल तो काटने का तब आता है ना। मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके अपने ही इस बार आपकी उम्मीदों पर झाड़ू फेर देंगे? केजरीवाल के लिए मुसीबत ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने शीला दीक्षित के लिए बैटिंग तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों ने आला कमान से शीला को चुनावी मैदान में उतारने की मांग की है। खुद आला कमान भी यही चाहता है कि दिल्ली में जो बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं वो चुनाव में ताल ठोके। अगर ऐसा हुआ तो शीला दीक्षित को एक बार फिर नई दिल्ली सीट से पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो केजरीवाल के लिए भारी पड़ सकता है। उधर केंद्र सरकार ने डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से कम अहमियत रखने वाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज है कि ऐसा करके बीजेपी हर्षवर्धन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में कर सकती है। ऐसे में सवाल ये भी बड़ा है कि क्या दिल्ली की लड़ाई एक बार फिर होगी शीला, हर्षवर्धन और केजरीवाल के बीच? अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं केजरीवाल आज एमएस धीर के बागी तेवर और बिन्नी की चुनौती देने का जवाब देने के लिए सामने भी आए। धीर पर कहा कि काम के आधार पर टिकट कटने ना कटने का फैसला हो रहा है, जबकि बिन्नी पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें चुनौती स्वीकार है। अब सवाल ये है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के ये दिन आ गए हैं कि विरोधी दिग्गजों को ललकारने वाले केजरीवाल को अपने बागी नेता की चुनौती स्वीकारनी पड़ रही है? भ्रष्टाचार का किसी भी एमएलए के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार एक नई राजनीति को लोगों ने स्वीकार किया और 11 महीने हमारे एमएलएज ने काम किया। किसी के ऊपर जरा सा कोई भ्रष्टाचार का एक जरा सा दाग भी नहीं लगा। अब हम परफॉर्मेंस के ऊपर एक असेसमेंट कर रहे हैं सबकी, और परफॉर्मेंस के बाद जो भी होगा हम बताएंगे, आप ही लोगों को बताएंगे। हर्षवर्धन को दिल्ली में लाने की बात शुरू जा रही है कि डॉक्टर डिमोशन जो उनका कल हुआ है, बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है जी, जिसको भी मर्जी लाए।
सर, एक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि जहां से आप चुनाव लड़ेंगे वो भी वहीं से लड़ेंगे। लड़ने दीजिए, स्वागत है उनका। इसी हफ्ते माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट लेकर बाहर आ सकती है, जिसमें आधे से ज्यादा जो पिछली बारी जिन्होंने विधायक के तौर पर चुनाव लड़े थे उनको हो सकता है ड्रॉप कर दिया जाए। तो भ्रष्टाचार के आरोप भले ही ना लगे हों, क्या माना जाए, नॉन परफॉर्मिंग रहे ये सारे के सारे लोग, ये अपने आप में सवाल है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेता बीजेपी आरती मेहरा जी जुड़ेंगी, आसिफ मोहम्मद खान साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, विनोद कुमार बिन्नी जी, इन्होंने तो अभी अभी चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को, इनसे भी इनका रिएक्शन लेंगे, और साथ ही साथ राज बिहारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आरती मेहरा जी से एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूं। आरती जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, एमएस धीर जिन्होंने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं, उन्होंने तो मोदी जी की तारीफ भी कर दी है। जो कोई मोदी जी की तारीफ करता है उन्हें टिकट मिल जाता है, पद मिल जाता है। एक बात बताएं, क्या उन्होंने कहा कि वो आपसे संपर्क में है, क्या आप उनसे संपर्क में हैं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, वैसे एमएस धीर जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर रहे हैं जिले के, इनकी पार्टी में जाने से पहले। इनकी पार्टी में जिस तरीके से ये वन मैन शो चलता है तो लोगों का मोह पूरी तरह से भंग हो गया है। अभी मैं सुन रही थी अरविंद केजरीवाल जी आपके चैनल पे अभी कह रहे थे कि किसी के ऊपर किसी भी तरह का करप्शन का चार्जेस नहीं लगा। आज ही अखबार भरे पड़े हैं, इनके एमएलए गिरीश सोनी जी ने कब्जा किया हुआ है ऑफिस पे, घर पे किराया नहीं दे रहे हैं। एक तरुण यादव जी का, वो पहले अरविंद केजरीवाल जी से मिल के आए, उनसे शिकायत की, एफआईआर करी, और एफआईआर करी है तो अब एक किराया दिया है। आरती जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इधर उधर भटकाए बिना आपने डंके की चोट पे कह दिया है कि धीर के साथ आप संपर्क में नहीं हैं, हालांकि वो पहले बीजेपी के ऑफिस बेरर रह चुके हैं। मैं ठीक समझी? हम ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं फिर ये? हाँ बिल्कुल, हमारे एमएलए जो है उनका तो मिलना रेगुलर ही होता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, और इनका बैठना या इनका पहले तो सदन में जितनी भी बैठकें होती थी वो भी साथ है। अगर धीर वापस बीजेपी आना चाहे, बीजेपी उसका स्वागत करेगी। आरती जी, बोल नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का स्वागत करेगी जो खुले मन से बिना किसी शर्त भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे, मोदी जी की तारीफ करते करते आए। चलिए ठीक है, एक कंडीशन मैंने ज्वाइन कर दी। अच्छा बिन्नी जी है वो सबको। केजरीवाल एक कम था कि आम आदमी पार्टी में, कि आम आदमी पार्टी एक तो केजरीवालों से भर गई है, हर कोई उनको चुनौती देता फिर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आपकी चुनौती तो अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार भी कर ली है, तो क्या होगा? नहीं, मैं एक बात बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि अरविंद जी ने एक बात तो ये कही है कि भाई हमें हमारे सारे विधायक बिल्कुल ईमानदार निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप चाहे कोंडली के विधायक मनोज की बात करें या गिरीश सोनी की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, ये सब अछूते नहीं है कहीं भी। मनोज कुमार जो विधायक है उसके खिलाफ मतलब फ्रॉड के इतने केसेस हैं कि वो सिर्फ इसलिए जेल में नहीं है क्योंकि उनको ये लगता था कि भारतीय जनता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉड के इतने केसेस उनके ऊपर लगे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं लोग। स्वागत है कह दिया है। अब आप ये बताएं कि आप नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव उनके खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं 100% उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला हूं जी, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिस आदमी ने झूठ के आधार पर दिल्ली में राजनीति शुरू की, फरेब के आधार पर राजनीति शुरू की, जिन चीजों को वो करना प्रैक्टिकल करना संभव नहीं था उनके आधार पर उन्होंने राजनीति शुरू की, ऐसे आदमी की सब लोगों के सामने उसका पोल खोलना, उसकी वास्तविकता लोगों को बताना मेरी प्राथमिकता में शामिल है। हाँ। उसके लिए मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। पिछले 3 महीने से मैं नई दिल्ली क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हाँ। और मैंने वहां बूथ लेवल तक अपने लोगों को खड़ा किया है। हाँ। और मेरी पूरी तैयारी 100% तैयारी है कि मैं वहां चुनाव लड़ूं और उनकी वास्तविकता लोगों के सामने लाऊं। नहीं तो ये बताएं हमें कि नई दिल्ली आपने पूरी तरह मन बना लिया है, आप छोड़ के भागेंगे तो नहीं मैदान को? और अरविंद केजरीवाल, ये भी बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल का मन पलट जाए, क्योंकि एक कंडीशन उन्होंने लगाई है कि पार्टी जहां से बोलेगी वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल के पीछे जाएंगे जहां पे भी वो चुनाव लड़ेंगे? ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट छोड़ के भागते हैं
तो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इतिहास इस तरह का कमजोर इतिहास है कि जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो टाटा में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, वो इनकम टैक्स में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, वो एनजीओ में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, बीजेपी सरकार बना के कुछ नहीं कर पाए, और नई दिल्ली विधानसभा के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सवाल है। अगर उसमें साहस है, और देखो मैं एक हमारे बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनकी बात सुन के मैं बहुत प्रभावित हुआ करता था। उन्होंने कहा कि असली जो परीक्षा आदमी की होती है ना, वो होती है दूसरे चुनाव में सेम सीट से। अगर एक बार तो कोई भी जीतता है, लेकिन दूसरी बार अगर सेम सीट से कोई आदमी जीत रहा है, इसका मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लोगों की सेवा उसने की है, और भागने से थोड़ी काम करता किसी काम के लिए। कांग्रेस को लेकर आते हैं, कांग्रेस खुद कह रही है, अभी कल परसों मतीन अहमद का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें तो इंटरनल सर्वे में हम अपने आप को 50 सीटें दे रहे हैं, वो फिर से आ रही हैं। आसिफ जी एक बात बताएं, जिस तरह से ये आप इसको शैडो बॉक्सिंग, नूरा कुश्ती कहेंगे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों में चल रही है, आपको लग रहा है कि एक लमसम तरीके से आम आदमी पार्टी के कुछ लोग टूट कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, हम तो इनको सिक्के के दोनों पहलू मानते हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को। और अन्ना हजारे जी की जो एक मोमेंट था, उसके भी जो ज्यादातर लोग थे वो टूट के बीजेपी में जा चुके हैं ऑलरेडी। इसलिए कि आम आदमी पार्टी से ज्यादातर जो लोग निकलेंगे या उनका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ को है। और हम तो ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का मकसद ही उसको इस पोजीशन पे लाना ही बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी थी, आरएसएस की एक स्ट्रेटेजी थी, जिससे कि दिल्ली का एक सेकुलर वोटों में डिवीजन हो और बीजेपी को चलिए उनकी स्ट्रैटेजीज आपको पता है, ये बता दीजिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? शीला दीक्षित को ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको ये बात बता दूं कि हम कलेक्टिव एक लीडरशिप में इलेक्शन ये लड़ने जा रहे हैं, और हमारे इसमें कोई शक की बात नहीं कि शीला जी हमारे पास एक दिल्ली के अंदर एक जाना माना चेहरा है। और 15 साल की हुकूमत में शीला जी की जो दिल्ली को डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, आसिफ जी ये सब जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। देखिए आपका एक धड़ा है जो सोनिया जी को लिख के बोल रहा है कि शीला दीक्षित को वापस लाएं। आप हमें ये बताइए, 3 बार मुख्यमंत्री रही वो, आप शीला दीक्षित के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड को तय करना है। अगर शीला जी आती हैं तो पूरी कांग्रेस का वर्कर जन और एक्स एमएलएज उनका वेलकम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस हाईकमांड इस बात पे उनको भेजता है तो उनका वेलकम किया जाएगा। इसमें नहीं, अगर हाईकमांड भेजता है, आला कमान तो खुद अगर चाह भी रहा हो, आप ये बताएं कि आपके जो विधायक हैं जो लोकल कांग्रेसी हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं, हारून यूसुफ है, तमाम और लोग हैं जो पार्टी के अंदर अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पिछले कुछ समय से, क्या वो भी वेलकम करेंगे? देखिए, उन लोगों को भी आपने अरविंद लवली जी को आपने हर चैनल पे देखा होगा कि उन्होंने 15 साल बनाम 1 साल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो लोग भी शीला जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अध्यक्ष तो वो तभी बने ना जब शीला दीक्षित नहीं, देखिए शीला जी केरला में गवर्नर जब मतलब की बात बताएं आसिफ जी, ये बताएं कि 6 विधायक चाहते हैं कि शीला दीक्षित वापस आए, उनके नेतृत्व में चुनाव हो, लेकिन 6 और 8 की बात नहीं है। देखिए, मैं इस बात में आपकी बात से एग्री नहीं करता। 6 या 8 की बात नहीं है। हाँ, सभी लोगों की ख्वाहिश है कि शीला जी को का एक चेहरा दिल्ली की जनता के बीच में एक दोबारा से आना चाहिए। और क्योंकि इसीलिए हम लोग इस बात को चाहते हैं कि शीला जी और आएंगी एक स्टार कैंपेनर की स्टार। देखिए, शायद आप चाह रहे हैं कि वो आए, लेकिन जो आला कमान फैसला लेगी वो आपको सर्वोपरि होगा। आरती जी कुछ कहना चाह रही हैं? आरती जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शीला जी को ये लाना चाह रहे हैं, हम तो बहुत वेलकम करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि जो हमारे उस समय के मुद्दे रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनके ऊपर जो चार्जेस थे जो करप्शन के, उसके साथ ही साथ शीला जी के कुछ खास उनके सहयोगी साहब सिंह राजकुमार चौहान जैसे। आरती जी आप पिछले 5-6 महीने से आरती जी आप मुझे ऐसा लगता है शीला जी ने जो निर्णय किया है ना, और आपका आप स्टेट में भी आपका प्रेसिडेंशियल शीला जी ने जो निर्णय लिया है ना, मैं आपको करना चाहिए था। वो जान के हम आपसे पूछेंगे, पता है कि फाइलें कभी भी खुल सकती है। हम आपसे पूछेंगे कि फाइलें जो पिछले इलेक्शन में आपने कांग्रेस पार्टी और शीला जी पे एलिगेशन लगाए थे, पिछले 5-6 महीने के अंदर
आपने उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप करवाई? हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे, हम हर स्टेज से आपको पूछेंगे अभी तो कि आपने सरकार नहीं थी, ये तो कांग्रेस पार्टी और शीला जी पे करप्शन के एलिगेशन लगाए थे। कटघरे में आप खड़े हुए हैं, वड्रा से लेके नीचे तक। आप उस जगह पर थी जहां आप इंक्वायरी सेटअप कर सकती थी, लेकिन आपको कहीं भी हैसियत नजर नहीं आई। ऐसा है, अब जनता इतनी भ्रमित नहीं होगी। केजरीवाल कर रहे थे 100 दिन के अंदर जेल भिजवा रहे थे, ना वो कर पाए, भारतीय ना वो जनता कर पार्टी पाए, अभी ना आप सरकार कर में पाएंगे। आएगी। आप और एक तब भी देखिए केस हम शीला पर दीक्षित रजिस्टर जी नहीं इसीलिए करवा बच रही हैं। अच्छा, शीला दीक्षित जी इसीलिए बच रही हैं। देखो हमने तो वेंजेंस की राजनीति न सेंटर में करी न दिल्ली में करेंगे। नहीं, लेकिन मैं आपने ये कह रही हूँ कि हुए शीला जी का आरती ये जी बार-बार साफ निर्णय तौर कि पर वो कह दिल्ली दिया की राजनीति कि में अगर इंटरेस्टेड शीला नहीं दीक्षित है, जी वापस वो आती है तो इसी हम कारण स्वागत है। करेंगे और जो तमाम फाइलें हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हम उठाएंगे। तो इसे अगर हम आपने बीच में क्यों 5-6 महीने से कह रही हूँ कि हुए शीला जी का आरती ये जी बार-बार साफ निर्णय तौर कि पर वो कह दिल्ली की दिया राजनीति कि में अगर इंटरेस्टेड शीला नहीं दीक्षित है, जी वापस वो आती है तो इसी हम कारण स्वागत है। करेंगे और जो तमाम फाइलें हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हम उठाएंगे। तो इसे अगर हम आपने बीच में क्यों 5-6 महीने से आपकी सेंटर में हुकूमत है, आपकी स्टेट में आपकी हुकूमत है, आपने पिछले 6 महीने में क्यों नहीं? भाई 6 महीने से तो हम लोग है ही नहीं। क्यों नहीं है? कौन कहता आप नहीं है? वो तो दिल्ली सरकार में जब आएंगे, कौन कह रहा है आप नहीं है? बैठेंगे, जो ऑफिशियल तरीके से जो प्रॉपर चलेगा वो खुलेगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए शीला जी का निर्णय जो है, जो हम केजरीवाल जी कहते रहे, यही कहते रहे आप पार्टी लोग, और नरेंद्र मोदी जी की जो वो प्रेस कर रही वो है, ये कह रही हैं, जो प्रेस कर रही शीला है, दीक्षित जी आएंगी तो अरविंद वेलकम केजरीवाल करेंगे जी ने और कहा था फाइलें मैं घुमाएंगे। 100 दिन में अच्छा, करूंगा, वो आरती तो जी, पूरी तरह से धोखा दे दिया। आरती जी, शीला दीक्षित आएंगी या नहीं आएंगी ये तो एक और मुद्दा है, लेकिन एक लाइन में ये भी बताइए कि हर्षवर्धन जी वापस आ रहे हैं, कंफर्म ही कर दीजिए। देखिए मेरी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी। हमारा चुनाव चिन्ह कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि हमें मोदी के नाम पर ही वोट मिलते हैं, किसी दूसरे मुख्यमंत्री को हमने उतारा तो हमें वोट नहीं पड़ेंगे। आपसी कलह इतनी है हमारे नेताओं में कि कोई एक चेहरे के ऊपर हमारा एकजुट होकर कंसेंसस नहीं बन रहा है। ये जो कलेक्टिव लीडरशिप का फंडा है, इसका मतलब यही निकलता है। आंचल जी, अगर आज मेरे करिश्माई नेता जो देश के जन जन की उम्मीद बन गए हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जब लोगों को ये लगता है कि सेंटर में जो अच्छे काम नहीं, लेकिन यही बात तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि पीएम का पद छोड़कर मोदी जी अपना करिश्मा हरियाणा में हुआ, इसीलिए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। उसके लिए जगदीश मुखी चेहरा है, उसके लिए हर्षवर्धन चेहरा है, उसके लिए इंशाल्लाह आप चेहरा है। कोई तो चेहरा बताएं। आप तो खुद कहते थे कि कांग्रेस हाथ दिखाती है, चेहरा नहीं दिखाती। अब आप काहे चेहरा नहीं दिखा रहे? देखिए वो लीडरशिप हमारी ये स्ट्रैटेजी है, हमारी ये स्ट्रैटेजी बड़ी कारगर हो रही है। हम इसी स्ट्रैटेजी पे काम बिना चेहरा दिखाए देश की जनता को कारगर हो रही है स्ट्रैटेजी। चलिए ठीक है, राजबिहारी जी, ये चाहती है। अब आपने सबको सुन लिया। ऐसे में ये बड़ा सवाल दिल्ली वाला होने के नाते एक हर एक के जहन में उठेगा। शीला दीक्षित की वापसी की चर्चा है, हर्षवर्धन जी को वापसी लाने की चर्चा है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में इतने केजरीवाल भर गए हैं कि उनको उन्हीं से चुनौती है। ऐसे में क्या ये एक्शन रिप्ले हो जाएगा दिसंबर 2013 का? आपको लग रहा है क्या दिल्ली की जनता भ्रमित होगी, कंफ्यूज होगी क्या? दरअसल पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। हाँ। कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक खेमा है, वो चाहता है कि शीला दीक्षित चुनाव लड़े, लेकिन हम उनके नेतृत्व में चुनाव न लड़े। हाँ। शीला दीक्षित खुद विधानसभा का चुनाव लड़े, अगर शीला दीक्षित हार जाती हैं तो उनका दिल्ली की राजनीति से पूरा वास्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले केरल की गवर्नर बन के गई थी। ठीक है। जो केस ना चलने की बात है, उसमें केरल की गवर्नर होने के नाते भी एक बड़ी पेज था कि वो केरल में गवर्नर रहे, इसलिए उनके खिलाफ अभी कोई फाइल ना आगे बढ़ाई जाए। ये भी एक वजह रही। दूसरा खेमा चाहता है कि शीला दीक्षित को वापस लाया जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से अगले सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं पेश किया जाएगा। शायद मेरी बात से आसिफ भाई भी सहमत होंगे। यही बात बीजेपी में है। बीजेपी में हर्षवर्धन हो सकता है, अगर नरेंद्र मोदी की पसंद है तो सीएम बन सकते हैं।
क्योंकि अब जो भी फैसला करना है वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह को करना है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है दिल्ली में सीएम के चुनाव में, जैसे आपने हरियाणा में भी देखा या महाराष्ट्र में भी देखा कि संघ की लॉबी किसको पसंद करती है। इस पर बड़ा वो महत्वपूर्ण निर्णय इस पे होता है। जैसे अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ या फेरबदल हुआ, तो इसमें भी संघ की पसंद नापसंद पर ये सारे निर्णय हुए हैं। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि दिल्ली में जो अगला सीएम होगा वो संघ की पसंद होगा और उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मोहर लगाएंगे। लेकिन इसके साथ एक ये भी है कि अब दो पक्ष हैं इसमें कि डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाकर साइंस और टेक्नोलॉजी दिया। क्या हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्रालय ढंग से नहीं संभाल पा रहे थे? दूसरा पक्ष है कि वो दिल्ली चुनाव में उनसे काम कराना चाहते हैं। क्या कहता है कि ये जानबूझ के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक फैक्टर है, इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी की मजबूरी ये हो गई है कि अब चेहरा ना दिखाएं, सिर्फ एक चेहरा कम से कम दिल्ली वालों के नजरिए से देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा उसके सामने आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, और किसी का कांग्रेस बीजेपी का चेहरा। मुझे लगता है कि बीजेपी की मजबूरी नहीं है, ये वो रणनीति है। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 3-4 चुनाव में जो गलती की वो इस बार नहीं करना चाहती है। क्योंकि पिछली बार जो गलती की 2013 के चुनाव में कि विजय गोयल के अध्यक्ष रहते हुए अचानक डॉक्टर हर्षवर्धन को ले आए, तो उससे क्या होता है कि पार्टी में अचानक जो एक सेक्शन काम कर रहा था वो टूटने लगता है। और अभी चूंकि सतीश उपाध्याय तो पहले मिलके इनसे काम ले लो और उसके बाद देखी जाएगी, जब जीत जाएंगे तो हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दे, ये भी देखने में आ रहा है। ऐसे में बिन्नी जी ये बताएं, और आरती मेहरा जी सामने बैठी हुई हैं, उनसे मैं कंफर्मेशन लूंगी जो भी जवाब आप देंगे। मुझे ये बताएं कि बीजेपी टिकट पर ही आप नई दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई आधार नहीं है। ना मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे कोई इस तरह की चीजें। ये बिल्कुल क्लियर है। मेरा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने झूठ और कपट की राजनीति की उनकी वास्तविकता जनता के सामने लाया जाए। ना मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने कोई टिकट नहीं, ये चुनाव आप जीतने के लिए लड़ेंगे या अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए? मैं आपको बता दूं आंचल जी कि मैं इससे पहले 2 बार इंडिपेंडेंट लड़ा हूं और दूसरी बार जब सेम सीट से लड़ा था तो नेशनल पार्टीज की जमानत जब्त हुई थी। मेरा ऐसा नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरह मेरा कोई इतिहास नहीं है। वो तो हर जगह सुपर फ्लॉप इंसान है, हर कदम पे वो फेल रहे हैं। आज की डेट में सबसे सुपर फ्लॉप आदमी है। तो अपने इंटरनल सर्वे में खुद को जिता चुकी है। देखो, इंटरनल सर्वे जब विनोद कुमार बिन्नी वहां है ही नहीं, तो आप विनोद कुमार बिन्नी का नाम कहां से आएगा? विनोद कुमार बिन्नी ने आज अपनी बात को कहा है कि मैंने नई दिल्ली से सीट से चुनाव लड़ूंगा और पिछले 3 महीने से मैं वहां काम कर रहा हूं और अगले 3 महीने में जो आपको स्थिति समझ में आएगी, आपके सारे सर्वे बताना शुरू कर देंगे विनोद कुमार बिन्नी का स्थान कहां। अच्छा ठीक है, आरती जी ये बताएं, धीर जी ने ये बोला कि मैं बीजेपी के साथ संपर्क में हूं, आपने खुद कहा कि वो ऑफिस बेरर हैं, आप उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। इधर बिन्नी जी भी बैठे हमारे स्टूडियो में, उन्होंने कहा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बिन्नी जी का भी स्वागत करेंगे, बीजेपी का टिकट मिलेगा इनको भी अगर मतलब। देखिए ऐसा है, मैंने जो पहले बात दोहराई मैं उस बात को कहना चाहूंगी, न बिन्नी जी से न धीर जी से कोई भी बात अभी तक नहीं हुई है। बिन्नी जी के भी आपके चैनल्स के माध्यम से ही उन्होंने ये कहा कि कुछ बातें जो वो राजनीति में सुधार वो अगर बीजेपी करेगी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि जब मैं डिस्कशन में बैठी हूँ मेरी कभी भी बिन्नी जी से आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कभी फोन पे या वैसे बात नहीं हुई। अच्छा। लेकिन बिन्नी जी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि मैं जिन बातों को लेके चल रहा हूँ दिल्ली के हित में वो अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो मैं जरूर साथ आऊंगा। लेकिन अभी तक किसी सीरियस फोरम पे बात हुई हो, और फिर दोहराना चाहूंगी कि कोई शर्त अच्छा अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन बात होनी तो मुमकिन है। बिन्नी जी फोन नंबर ले लीजिएगा हम और लोग से। नहीं वो आरती जी का अगर बात करनी कोई हो बात नहीं हुई है। वैसे आरती जी एक बात बताता हूँ, मुमकिन है जी। आरती जी हर 2 अच्छा साल तक मेरी मेयर रही है दिल्ली की। मैं दिल्ली में 2 साल मेयर रही तो मैं पार्षद था। आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये